200 मार्क्स आए। मेरे इस क्लास में घुसा यहां से बच्चे, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भाई 10 किलोमीटर पर आवर को 28 रुपए पर किलोग्राम के साथ मिला दो, नहीं मिला सकते। क्यों? क्योंकि सर यहां जो रिस्पेक्ट है वो किलोग्राम है, जबकि यहां जो रिस्पेक्ट है वो घंटा है। तो घंटे में और किलोग्राम में मिश्रण नहीं हो सकता। दो चीजें आप तभी मिला सकेंगे जब दोनों चीजें सेम रेस्पेक्ट में बोली जाती हो। सेम रेस्पेक्ट का मतलब समान सापेक्ष में बोला जाता हो। जैसे मेरे बच्चे, मैंने आपको कहा कि भाई एक बालक के 200 नंबर आए, 200 मार्क्स आए। नहीं, मैं दोबारा बोलता हूं, ये कोई क्लास बैठी, मान लीजिए ये कोई क्लास बैठी है, यहाँ टीचर बैठा है और यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे और कुल मिला के 20 बच्चे बैठे। मैं गया स्कूल में, इस क्लास में घुसा, यहां से घुस के मैंने कहा मैडम ये बताओ इन बालकों के नंबर कितने आए। तो मैडम क्या कहेगी कि सर 1500 नंबर आए हैं गणित में कुल मिला के इन सारे बालकों के, 1500 नंबर आए कुल मिला के इन सारे बालकों के। तो अरे मैं कहूंगा आप तमीज से बोलो। वो कहेगी तमीज से मतलब, अरे भैया आप हमें कंपैरिजन दो कि भाई 1500 नंबर आए कितने बच्चों के बाबू, 1500 नंबर आए हैं भैया 20 बच्चों के, तो एक बच्चे का कितने नंबर आया, 75। तो मैडम आपको कहना चाहिए 75 मार्क्स पर स्टूडेंट आए, 75 मार्क्स पर स्टूडेंट है। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्यारे बच्चों 75 नंबर आए हैं प्रति छात्र, 75 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां जो मार्क्स लिखे हुए हैं 75 मार्क्स, वो किसके रेस्पेक्ट में बोले गए? स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में बोले गए। 75 मार्क्स किसके रेस्पेक्ट में बोले गए? स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में बोले गए। तो क्या आप मेरी इस बात को समझ गए कि रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? रेस्पेक्ट का मतलब इज्जत नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पे, सेम रेस्पेक्ट का मतलब समान सापेक्ष, मतलब जिस चीज के रेस्पेक्ट में यहाँ बात बोली गई है दूसरी भी उसी रेस्पेक्ट में बोली जाएगी, तभी दोनों को मिला सकेंगे, अदरवाइज नहीं मिला सकेंगे। जल्दी से एक बार कमेंट करिए ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। अब आते हैं इससे आगे कि मेरे प्यारे बच्चों जो मिक्सचर होता है ना वो एक किस्म का औसत होता है। मिक्सचर जो होता है वो एक किस्म का औसत होता है, बस ये भारी औसत कहलाता है। एवरेज का फंडा पता है आपको? एवरेज क्या होती है? औसत जिसे हम कहते हैं, क्या होता है साहब? सर औसत का अर्थ होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर हिंदी में इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग नीचे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग आंकड़ों की संख्या। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप कहोगे सर ये तो उसका फार्मूला हो गया औसत का, आप तो औसत का अर्थ बता रहे थे कि औसत का मतलब क्या होता है। तो मेरे बेटे मैं औसत का मतलब ही आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। बेसिकली औसत जो होता है ना वो एक ऐसा नंबर होता है जो सभी में बराबर बराबर बढ़ जाता है। जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी। ए के पास है 50 रुपए जबकि बी के पास है 80 रुपए। मैं आपको कह रहा हूं कि भाई इन दोनों का औसत निकालिए। देखिए बहुत वक्त लगेगा, पेशेंस लगेगा, तब जाके आप मिक्सर का
बेसिक समझोगे, लेकिन आज ही समझा दूंगा गारंटी। तो आप कहोगे जी देखिए औसत निकालने का तरीका तो ये है भाई, दोनों आंकड़े ले लो, 50 जमा 80 ले लिया साहब, अब दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे तो आंकड़ों की संख्या से भाग आंकड़ों के योग करो, तो यह आया 130, 2 से भाग दे दो तो आया 65। यानी मेरे प्यारे बच्चों इनका जो औसत निकल के आया वो आया निकल के कितना 65। इनका औसत निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों 65। मतलब कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि जो औसत होता है ना वो एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों को लेवल पे ले आता है। समझ नहीं पाए सर? लेवल पे, लेवल का मतलब है जिसके पास ज्यादा है उससे कुछ ले लिया, कितना लिया? 15 ले लिया, और जिसके पास कम था उसे कुछ दे दिया, 15 दे दिया। तो वही 50 को 15 दे दिया 65 हो गया, 80 से 15 ले लिया 65 हो गया। इसका मतलब सर ये हुआ कि औसत एक ऐसा नंबर होता है जो चीजों को बैलेंस में कर देता है, ज्यादा वाले से कुछ ले लेता है, कम वाले को कुछ दे देता है, जो ऊपर है उससे कुछ लेके उसे नीचे कर देता है, और जो नीचे उसे कुछ दे के ऊपर कर देता है। तो हर चीज बैलेंस में आ जाती है। जब हर चीज बैलेंस में आ जाती है तो उसे हम कहते हैं औसत। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए? आपने कहा सर बिल्कुल समझ गए, इस बात से हम वाकिफ है कि ये मेरा औसत कहलाएगा, कि जितना यहां से लिया है उतना ही हमने यहां से दिया। बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसी खेल को और सरलतम रूप से सोल्व करना हो, इसी खेल को और सरलतम रूप से सोल्व करना है, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, या सिंप्लीफाइड तरीके से सोल्व करना है, सिंप्लीफाइड वे से सोल्व करना है, तो उस वे का नाम ही मिक्सचर है। उस वे का नाम ही मिक्सचर है। आपको ऐसे सब सोल्व करने की जरूरत ही नहीं जैसे हम कर रहे हैं यहां, जैसे कर रहे हैं ऐसे जरूरत ही नहीं है। उसको और आसान भाषा में समझाने का जो तरीका है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझा दो। मैं आपको ये कह रहा हूं, एक क्लास ए है, एक क्लास बी है बेटे। जो क्लास ए है उसमें 3 लड़के, 3 बॉय। जो क्लास बी है उसमें 2 लड़कियां। जो क्लास ए है इनका औसत जो आया है वो आया है 50 मार्क्स पर स्टूडेंट। इनके औसत नंबर 50 मार्क्स पर स्टूडेंट है, जबकि जो 2 लड़कियां आई हैं इनका जो औसत है वो 60 मार्क्स पर स्टूडेंट है। लड़कियों वाला जो सेक्शन है उसका 50 मार्क्स पर 60 मार्क्स पर स्टूडेंट है, लड़कों वालों के 50 मार्क्स। या मैं ये कह दूं कि भाई क्लास है ए, उस ए सेक्शन में 2 लड़कियां और 3 लड़के, तो 3 लड़कों के औसत 50 है, 2 लड़कियों के 60 है। तो भाई मुझे बताओ पूरी क्लास के औसत क्या होंगे? पूरी क्लास के औसत अंक क्या होंगे? तो आप मुझे कहेंगे देखो सर निकालना है तो तरीका ये होगा, भाई 3 लड़के हैं, बिल्कुल ठीक है, और औसत है 50, तो 3 यानी एक बच्चे का औसत मार्क्स 50 है, तो 3 बच्चों के औसत मार्क्स कितने हो गए? 3 गुना 50। एक लड़की के औसत मार्क्स 60 है, तो 2 लड़कियों के कितने हो गए? 2 गुना 60। दोनों को नंबर ऑफ स्टूडेंट से भाग दे दो, 3 और 2 5। यही तो हुआ औसत। ये 50 थी 150, 60 दूनी 120, तो 150 और 120 आया 270। 3 और 2 आया 5, 5 5 25, 5 20। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के मोटी बात यह आई कि आपका जो औसत आया ना वो आया 54 मार्क्स पर स्टूडेंट। 54 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो ये 54 क्या आया? तो मेरे प्यारे बच्चों 54 जो है ये एक ऐसा नंबर है जो चीजों को लेवल कर देगा, यानी जिसके पास ज्यादा उससे कुछ ले लेगा, जिसके पास कम है उसे कुछ देके बराबर कर देगा। आप कहें कैसे प्रूफ करूं? तो देखो यार, यहां से कितना नंबर लिया होगा भाई? 60 से 54 क्या, तो 6 नंबर लिया होगा। और कितने लड़कियों से लिया होगा? 2 लड़कियों से। तो कुल मिला के ध्यान दोगे तो बेटा कितने? 12 नंबर ले लिए हमने। यहां ध्यान दोगे तो हमने कितने नंबर दिए होंगे? क्योंकि 50 से 54 लाने के लिए हर एक को 4-4 नंबर देना होगा। बिल्कुल है। और लड़के कितने हैं जिनको दिए हैं? 3। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां हर एक को 4-4 नंबर दिए, तो 3 लड़कों को 12 नंबर दे दिया।
तो मोटी बात मैं ऐसे समझा सकता हूं कि सर यहां पे मैंने 12 नंबर दिए हैं तो यहां से मैंने 12 नंबर लिए। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी वो ये कि जितने दिए हैं एक्चुअल में उतने ही लिए, जितने आपने दिए थे उतने ही आपने लिए, जितने आपने दिए थे उतने ही आपने लिए भी है मेरे प्यारे बच्चों। अगर 12 नंबर आपने यहां से उधार लिए हैं तो आपने यहाँ 12 नंबर उधार दिए होंगे, तभी लेवल किया होगा सबको, तभी बेसिक बना होगा, तभी एवरेज बना होगा। आपने कहा ठीक है, तो सर समझाना क्या चाह रहे हो? 2 मिनट रुक जाओ फिर बताऊंगा क्या समझाना चाह रहा हूं। मेरे बच्चों अब अगला सवाल मैं लेना चाह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं भैया एक क्लास में कुछ लड़के हैं, उनके औसत मार्क्स है 50 मार्क्स पर स्टूडेंट। उसी क्लास में कुछ लड़कियां हैं, उनके औसत नंबर है 60 मार्क्स पर स्टूडेंट। पूरी क्लास का जो औसत है, पूरी क्लास का जो औसत है ना साहब, वो है 54 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो आपने मुझे बताना है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। मैं कह रहा हूं लड़कों की संख्या इतना, लड़कों का औसत है इतना, लड़कियों का इतना, पूरी क्लास का इतना, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करिए क्या होगा। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे क्या कि सर नियम तो वही है, हम यहां से कितना मान लेते हैं x लड़के हैं और लड़कियां हैं y, ठीक है जी। तो ये बताना सर